और बहन जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आज भी लोगों की नींद हराम है बहन जी के नाम से। अगर कोई टक्कर दे सकता है भारत के अंदर बीजेपी को तो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती है और किसी की औकात नहीं है। सब जुड़ रहे हैं, पिछले महीने 3 लाख आदमी जुड़ा है। इसीलिए इसी तरह से मूवमेंट खड़ा होगा और बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। मैं नमस्कार करता हूं आपके चैनल को। मेरा नाम चतर सिंह है। चतर सिंह भैया, बहन जी को भी बोल रहे हैं पुरानी हो गई है, अब नहीं चल रहा बहन जी का जादू। बहन जी का जादू ऐसा चल रहा है कि लोगों की नींद हराम है। पिछले महीने 3 लाख आदमी पब्लिक से जुड़ा है, जिसमें बड़े बड़े नेता भी हैं ओबीसी के, और क्या नाम है अपने पुराने संगठन के लोग वो भी आए हैं। 3 लाख लोगों का पिछले महीने जुड़ा हुआ है और विपक्षियों की हवा खराब हुई पड़ी है पूरी तरीके से। बहन जी पूरे बहुमत में आएंगी और 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे चतर सिंह भैया, बोलने से कैसे आ जाएंगी? ताकत से आनी चाहिए। कोई रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई तो मुद्दा नहीं है। किन पे मुद्दों पे आएंगे? रणनीति हमारी है। रणनीति हमारी है कि बहन जी का आदेश है चलो गाँव की ओर, और गांव की ओर जाके हम एक एक वोटर को और एक एक गांव के आदमी को सबको समझाने का काम कर रहे हैं और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले 2024 में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल के लाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। समझाते समझाते बाबा साहब चले गए, समझाते समझाते मान्यवर काशीराम चले गए, अब किसको भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं कि कब समझेंगे ये लोग? देखो आपको एक बात बताऊँ मैं, आदमी के जिंदगी में हर पल उतार चढ़ाव आते जाता रहता है। इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। जो उतार चढ़ाव से घबराएगा वो कभी भी मैदान में नहीं टिक सकता। बहन जी का कहना यह है कि हम सबको फिर इकट्ठा करेंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सारे इकट्ठे अब इस वक्त चंद्रशेखर के पास हो गए, बहन जी के पास कुछ नहीं है। चंद्रशेखर तो बीजेपी का प्यादा है जी। उसकी दुकान में कुछ भी सामान नहीं है जी। वो तो चंदे के बल पर चल रहा है जी। जो इधर उधर से दूसरी पार्टी सपोर्ट कर रही है उसके ऊपर चल रहा है जी। कहीं भी जाकर भीड़ होती है वहीं जाकर शोर मचाना शुरू कर देता है जी। उसकी औकात नहीं है कुछ भी जी। और इसी बार पिछले चुनाव में भी देख लिया अपनी औकात और इस चुनाव में भी देख लेगा अपनी औकात। कौन सी औकात की बात कर रहे हैं? भोपाल के अंदर देखिए क्या जबरदस्त जलसैलाब था। अच्छा आप सुनिए, बहन जी के नाम पे सुनो, बहुजन समाज के नाम पे भीड़ इकट्ठी होती है, यहाँ की चंद्रशेखर के नाम पे भीड़ इकट्ठी होती है। आप प्लीज, अभी पिछले चुनाव में अखिलेश के यहाँ गया, एक सीट के लिए भी वहाँ घुटने टेक दिए ने, तो बाहर बैठा रहा। अखिलेश ने इससे बात नहीं करी तो इसकी औकात क्या है? इसको औकात अपनी पता चल जाएगी। भाई साहब 1 मिनट प्लीज। उसे अपनी औकात है तो पता चलेगा होगा, और अब भी क्या नाम है उसे औकात का पता नहीं चलेगा तो कब चलेगा? आपको मैं एक बात बता दूं, मान्यवर काशीराम साहब ने 1973 से लेके जो पार्लियामेंट खड़ा करा 2024 में आ गए, बाम से DS4 फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। ये ऐसे आसानी से खड़ा नहीं होगा पार्लियामेंट। काशीराम साहब ने साइकिल रैली पे चलते चलते पन्नी में भिगो भिगो के रोटी भी खाई है। मान्यवर साहब ने खाई है, बहन जी तो आलीशान बंगले में बैठी हुई है, बाहर नहीं आ रही है, जनता के सुख दुख की बात नहीं कर रही है। लोग ऐसा बोलते हैं। देखो जो लोग बोलते हैं ना वो या तो पार्टी के विरोधी हैं जी, और या वो विपक्ष के दिए हुए चंदे धंधे पे लोग बात करते हैं जी। बहन जी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की कोई बात नहीं करता और बहन जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आज भी लोगों की नींद हराम है बहन जी के नाम से। अगर कोई टक्कर दे सकता है भारत के अंदर बीजेपी को तो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती है और किसी की औकात नहीं है। जितना वोट अखिलेश की तरफ सक गया, अगर हमारी तरफ को आ जाता तुम नाक में नकल डाल देते। कैसे आ जाता? आप प्रभारी हैं और लोग कह रहे हैं प्रभारियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है इस पार्टी का। मेरे जैसे प्रभारी को थोड़ी सी और जिम्मेदारी मिल जाएगी तो मैं पूरे प्रदेश में ही हंगामा मचा के दिखा दूंगा और लोगों को दिखा दूंगा कि पार्टी का काम कैसा होता है। मैंने तो अपने बड़े बड़े आकाओं से जो मेरे यहाँ बैटिंग में बिठे हैं, मैंने उनसे खुला ऐलान कर दिया, मैं एक बार गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष बना दो। अगर गाजियाबाद की राजनीति का जिला तक पलट कर दूं तो मेरा नाम चतर सिंह नहीं, 24 घंटे जिला चला के दिखा दूंगा। चतर सिंह भाई, क्या इसको परिवर्तन के लिए पद की जिम्मेवारी जरूरी है? परिवर्तन के लिए थोड़ी जिम्मेदारी जरूरी है। परिवर्तन में अगर आदमी अकेला, मान्यवर साहब को तो किसी ने पद नहीं दिया था। देखिए मान्यवर साहब का जो कार्यवाह था वो कुछ अलग ढंग से चला था। मान्यवर साहब बहुत बड़े अधिकारी थे। मान्यवर साहब चाहते थे अपना परिवार को बढ़िया चला सकते थे, लेकिन उन्होंने, आपको मैं थोड़ा सा बैक साइड में ले जाऊं, एक टीना माना नाम का सदस्य था, एम्प्लॉय था उनके यहाँ पे, उसको 14 अप्रैल में छुट्टी नहीं दी। उसने क्या, मैं 14 अप्रैल में छुट्टी जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। जब वो छुट्टी हो गई तो उसे सस्पेंड का आदेश दे दिया कि तुम नौकरी करने के काबिल नहीं हो। तो उन्होंने जब खापड़े साहब के पास गया, खापड़े साहब ने कहा तो काशीराम साहब से बात करो। काशीराम साहब ने कहा आप ऐसे छुट्टी करते हो क्यों? तो खापड़े साहब ने कहा साहब आप भी ऐसी बात कर रहे हो? कह रहा भाई जो छुट्टी हुई है तो इसमें गड़बड़ ऑब्जेक्शन है। उन्होंने जी मैं आपको, अगले दिन उन्होंने जीवनी ला के दी। जब बाबा साहब, जब अम्बेडकर काशीराम साहब ने जीवनी पढ़ी तो उन्होंने कहा यार
ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तो तुम्हें नहीं खापड़े जी, मैं भी इस नौकरी को लात मारता हूँ। इन्होंने तीनों ने मिलकर उस अधिकारी में जूते मारे और वहां से नौकरी छोड़ दी, और ये कारवा वहीं से स्टार्ट हुआ। जैसे काशीराम साहब ने। लेकिन आजकल के लोग तो बदल गए हैं, वो अपने टीवी और बीवी के अंदर मस्त हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जो मिशनरी आदमी है ना वो टीवी में मस्त है और ना वो बीवी में मस्त है, वो अपने संगठन में मस्त है जी। उसमें से एक मैं भी हूँ, जो 20 दिन राजनीति करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के लिए, और 10 दिन अपने परिवार के लिए करता हूँ, और 10 दिन में मेरा परिवार दाल रोटी खाने में मस्त रहता है। ज्यादा की आशा करते नहीं है, दाल रोटी में घाटा नहीं जी। कैसे बनेगी सरकार 2024 में? 2024 में सरकार बनेगी। हम गांव जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने मूवमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं। जो अपने पुराने साथी इधर उधर भटक गए उन्हें सब इकट्ठा कर रहे हैं। जुड़ पाएंगे? सब जुड़ रहे हैं। पिछले महीने 3 लाख आदमी जुड़ा है। इसीलिए इसी तरह से मूवमेंट खड़ा होगा और बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।